मेरे बच्चे, अपने मस्तिष्क पर विजय तिलक लगाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे लिए सब सही हो रहा है। मेरे बच्चे, जब तुम अपनी इच्छा मुझसे मांगते हो, जब तुम ध्यान करते हो, प्रार्थना करते हो, तब तुम्हारे जीवन में कई सारी चीजें होने लग जाती हैं। कई सारे बदलाव भी तुम्हारे जीवन में आते हैं। कुछ बदलाव तुम्हारे भीतर भी आते हैं जिन्हें तुम समझ नहीं पाते, और तुम्हें लगता है कि कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए गड़बड़ चल रही है और तुम अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे, आज इसलिए मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिससे तुम यह जान पाओगे कि यह चीजें तुम्हारे साथ क्यों घटित हो रही हैं। मेरे बच्चे, जब तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, ध्यान करते हो, अपनी चीजों को मांगते हो, और जब तुम्हारी प्रार्थना शक्ति रूप से तुम्हारे लिए काम करने लग जाती है, तब बीच बीच में तुम्हें यह भावना आएगी, ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे लिए शायद कुछ भी चीजें काम नहीं कर रही हैं। मेरे बच्चे, ऐसा समय तुम्हारे जीवन में जरूर आता है जब तुम्हारी चीजें तुम्हारे जीवन में आने वाली होती हैं, जहां पर तुम यह महसूस करने लग जाते हो कि तुम्हारे लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा है, मानो सब कुछ थमसा गया है, कोई भी उम्मीद तुम्हें नजर नहीं आ रही है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी, यह तो एक पाठ है तुम्हारी सच्ची भक्ति का। तुम्हारे लिए सब कुछ सही होगा। मेरे बच्चे, वह जो बदलाव तुम्हारे जीवन में आया है उसे तुम स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, परंतु जैसे जैसे तुम अपनी प्रार्थना में लीन होते जाओगे, अलग अलग चीजों को करते जाओगे, तब वह धीरे धीरे एक अलग बदलाव को तुम्हारे मस्तिष्क भी स्वीकार करने लगेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए मैं सब सही कर रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम महसूस करोगे तुम्हारे जीवन में कुछ अलग सा हो रहा है। कुछ ऐसी भावना है जिसे तुम महसूस कर रहे हो कि तुम्हारा जीवन रुक सा गया है। तुम्हारी वास्तविकता जीवन में कोई भी बदलाव तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, यह चीज जब तुम्हारे साथ होने लग जाती है, जब तुम्हारे पीछे बहुत सारी योजनाएं मैं स्वयं बनाने लग जाती हूँ, तुम ऐसा महसूस कर रहे हो कि तुम्हारे लिए कोई भी चीज है जो काम नहीं कर रही है, तब तुम यह समझ जाओ कि तुम सही राह पर हो। मेरे बच्चे, कई बार जब तुम सही रास्ते पे चलते हो, तब तुम्हें यह सारे संदेह अवश्य आएंगे, परंतु तुम्हें इन सारे संदेह को पार करते हुए अपने सफर में आगे बढ़ना है। यह संदेह, यह रुकावटें और यह विचार, इन्हीं सारी चीजों से जब तुम एक के बाद एक आगे बढ़ोगे, तब तुम्हारे जीवन में वह जो बदलाव है, जो तुम्हारी इच्छा है, वह तुम्हारे जीवन में बड़ी आसानी से आ जाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे राह पर मैं तुम्हें अलग अलग तरीके का संकेत दिखाती हूँ। तुम जैसे जैसे अपने सफर में आगे बढ़ते जाओगे, तब तुम्हें समय समय पर अलग अलग तरह के संकेत मिलते जाएंगे। अभी इस समय कौन सा संकेत तुम्हारे लिए आवश्यक है, वह तुम्हें अपने आप ही मिलते जाएंगे। और जैसे जैसे तुम अपने सफर में आगे बढ़ते जाओगे, और जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, जब तुम पलट कर देखोगे, तब तुम समझोगे कि मैंने तुम्हें कैसे मार्ग दिखाया है और कैसे हर कदम पर मैंने तुम्हें सहयोग किया है। हो सकता है कि अभी तुम अपने सफर में आगे बढ़ रहे हो और तुम्हें अभी कुछ भी स्पष्ट ना दिखे, चाहे कुछ भी तुम्हें समझ ना आ रहा हो, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास रखते हुए उन सारी चीजों पर अपने सफर में आगे बढ़ते रहना है और सभी संकेतों को एक दूसरों के साथ जोड़ना है। यदि तुम्हें अभी यह समय, यह संकेत दिखाया जा रहा है कि तुम्हारे लिए चीजें काम कर रही हैं, तो इन संकेतों पर विश्वास करते हुए जो भी चीजें तुम कर रहे हो उसी को करते जाना है, रुकना नहीं है।
मेरे बच्चे, आज इसके बाद तुम्हें जो भी संकेत मिलेगा उस चीज को वैसे ही पालन करना। जब तुम इसे सही तरह से पालन करना सीख जाते हो, उसके बाद तुम्हारे वास्तविकता में तुम्हें परिणाम मिलना शुरू हो जाता है। तुम्हें बदलाव नजर आने लग जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई भी बड़ी छोटी चीजें अपने आप ही पूरी होती नजर आती हैं, और यह कुछ और नहीं बल्कि मेरा सबसे बड़ा संकेत है तुम्हारे लिए। वह सच्ची भक्ति जो तुमने मुझे दी है, वह अब काम कर रही है। जो चीजें तुम मुझसे मांग रहे हो, वह तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार हैं। मेरे बच्चे, यदि यह सारे बदलाव तुम्हारे साथ भी हो रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ घबराना नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखो और अपने सफर में आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी की गई सच्ची भक्ति तुम्हारे लिए काम कर रही है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी चमत्कार देखा है? क्या तुमने कभी जादू देखा है? यदि तुम चाहते हो कि अपने जीवन में कुछ चमत्कार कर बैठो, अपनी आंखों से स्वयं जादू होते देखो, तो तुम्हें एक कार्य को करना प्रारंभ करना है। मेरे बच्चे, जैसे ही तुम सोकर उठते हो, जागते हो, तब तुम्हें अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के उसके गर्माहट को अपनी आंखों में महसूस करना है और अपने ईश्वर को धन्यवाद कहना है और कहो कि मैं भाग्यशाली हूँ जो आपने मुझे इतना कुछ दिया है। चारों दिशाओं से मैं इतना धन को आकर्षित कर रहा हूँ कि संभाल ही नहीं पा रहा हूँ। इतना खूबसूरत हूँ कि जो लोग मुझसे मिलते हैं मुझे लंबे समय तक याद करते हैं। मेरी वाणी में बहुत मधुरता है। जो भी मुझसे बात करता है उसके दुख और कष्ट कम हो जाते हैं, और इसके लिए मैं अपने ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। यदि सुबह जागने के बाद इस तरह के सकारात्मक बातें कहना प्रारंभ कर देते हो, तब ईश्वर तुम्हारे जीवन को बदलना प्रारंभ कर देते हैं। मेरे बच्चे, केवल 3 दिन के अंदर तुम अपने भाग्य को बदलते हुए अपनी आंखों से देख पाओगे। चमत्कारी और अद्भुत होगा। तुम्हारा जीवन का हर बात स्वतः सत्य हो जाएगा। बिगड़ चुका कार्य बनने लगेगा। तुम्हारी हर बात बन जाएगी। तुम्हारा हर एक शत्रु मित्र बन जाएगा। सभी लोग तुमसे मित्रता करना चाहेंगे, तुमसे मिलकर तुमसे बातें करना चाहेंगे। तुम यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का हर सपना पूरा हो जाएगा। यह मेरा आशीर्वाद है। जय माँ पार्वती। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, मेरा संदेश पढ़ने के तुरंत बाद ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रारंभ हो जाएगा। यह मैं तुम्हें वादा करता हूँ। मेरे बच्चे, कभी कभी चमत्कार अपने आप ही होते हैं और कभी कभी चमत्कार किए भी जाते, लेकिन दोनों के पीछे तुम्हारे कर्म छुपे होते हैं, क्योंकि कर्म ही प्रधान है और कर्म ही सबसे बड़ा है। कर्म के पीछे ही पूरी कायनात छुपी है और अवनति और उन्नति भी कर्म से ही उत्पन्न होती है। इस संसार में कभी भी चीज या मंजिल बिना कर्म के प्राप्त नहीं होती। उसके पीछे कोई ना कोई कर्म छुपा होता। तुमने कई बार बहुत बड़े लोगों को देखा, उनके इस बड़े मुकाम के पीछे कर्म छुपे होते हैं। कुछ ना कुछ छुपा होता है। ऐसे ही तुम्हें कुछ कार्यों पर ध्यान देना है। यदि उन कार्यों पर ध्यान दिया तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार प्रारंभ होगा। सबसे पहले तुम भले ही किसी भी स्थिति में हो, लेकिन तुम अपनी स्थिति में भी हो। बड़े लोगों में रहना प्रारंभ कर दो, क्योंकि यदि तुम गिरे हुए लोगों में या घटिया लोगों में या ऐसे लोगों में रहोगे जो कि गंदी आदतों में पड़े हुए हैं, तो तुम कभी भी एक अच्छी और उस मुकाम तक नहीं
पहुंच पाओगे जब आपके जीवन में चमत्कार प्रारंभ होता है। याद रखना होगा इसके साथ ही आपको जीवन में कभी भी स्थिर मत बैठो, कुछ ना कुछ सीखने का संपूर्ण प्रयास करते रहो, क्योंकि जीवन में तुम्हें जीना है। कुछ ना कुछ सीखने से तुम सफलता की ओर बढ़ते रहते और तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ चमत्कार होते ही रहते। चमत्कार का अर्थ मेरे बच्चे कुछ नया तुम्हें प्राप्त होता ही रहता। तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नया तुम्हें देखने को मिलता है। हमेशा ध्यान रखो कि पैसे के पीछे दौड़ नहीं लगाना। अगर तुम्हें दौड़ लगानी है तो केवल ऐसे काम के पीछे दौड़ लगाओ जो तुम्हें पसंद भी हो और बहुत बड़ी मंजिल के लिए बनता हुआ रास्ता भी है तुमको, क्योंकि पैसों का लालच काफी पीछे धकेल देता है। यदि तुम पैसों से स्वतंत्र होकर किसी कार्य को सीखने या करने का प्रयास करते हो तो निश्चित ही सफल होते हो। लेकिन मेरे बच्चे, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि उस कार्य पर तुम्हारा ध्यान लगना चाहिए। ओम नमः शिवाय।